करेले की सब्ज़ी तो आप सभी ने बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन मैं आज करेले की जो सब्ज़ी है इस तरीके से बनाऊँगी जिसे आपने ना कभी बनाया होगा इस तरीके से और ना ही खाया होगा। और ये जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती है और बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी इसकी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेला ले लिया है, फ्रेश करेला, ताज़ा करेला हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर जो इसकी हल्की सी ऊपर इसकी जो परत होती है उसको हम पील कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पिलर ले लिया है और इसको अब छील लेंगे। तो यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से ऊपर-ऊपर की हल्की सी हमें लेयर छीलनी है, बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं छीलना है। और अगर आप इसे नहीं छीलना चाहते तो ऐसे भी आप इन करेलों को काट सकते हैं। तो यहाँ पर करेले को मैंने अच्छे से छील लिया है और इसमें जो करेले का जो ऊपर का टिप होता है और नीचे का, तो इसको हम काट कर निकाल देंगे। अब एक चाकू लेंगे और ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो है इसको हम काट कर निकाल देंगे। और इस करेले को अब रख लेंगे हम एक थाली में। और इसी तरीके से जो बाकी करेले हैं इनको भी हम छील लेंगे। तो हल्का हल्का सा इनको ऊपर से हमें छीलना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं छीलना है, हल्की लेयर ही हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो करेले हैं हमने छील कर तैयार कर लिए हैं, सारे करेले अच्छे से छिल गए हैं। और अब इसको भी नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट हम चाकू से कट कर लेंगे। तो सारे करेले छील लिए हैं, अब इनको हम धो लेंगे। तो 3-4 पानी से मैंने करेले को धो लिया है और अब इनको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर चाकू से इनको हमें राउंड शेप में कट कर लेना है। तो हल्का जो इनके पीस हैं हमें मोटे ही कट करने, बिल्कुल पतले पतले से स्लाइस मत करिएगा, हल्के से मोटे ही काटेंगे तभी जो है सब्जी इसकी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जो करेले हैं बहुत ही सॉफ्ट वाले हमने लिए थे, बहुत जो हैं कड़े नहीं हैं, इनके जो बीज हैं बहुत ही मुलायम है। तो मैं आपको एक बीज इसका तोड़ के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही मुलायम है। तो मैं यहाँ बीज सहित ही सब्जी बनाऊंगी, बीज नहीं निकालेंगे। अगर आपके पास जो करेले हैं अगर कड़े बीज हों तो आप निकाल सकते हैं उनको। और इसी तरीके से सारे जो करेले हैं हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे करेले हमने काट लिए हैं और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें हम डाल देंगे नमक और यहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल हम हल्दी इसमें डाल देंगे। और अब इनको हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे जो हल्दी और नमक है जो करेले के सारे पीसेस हैं उनमें अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर हमें अच्छे से इनको मिला लेना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बढ़िया से हमने मिक्स कर लिया है, अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इन करेलों को हम 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पर, तब तक हम आगे तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने 6 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और इनको हम छील लेते हैं। तो आज हम करेले की सब्ज़ी बनाएंगे, उसमें हम आलू को भी ऐड करेंगे। आलू उसमें करेले में जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अक्सर मेरी मम्मी जब भी करेले की सब्ज़ी बनाती थी उसमें छोटे छोटे साइज़ के जो आलू होते हैं उन्हें डाल दिया करती थी। और वो सब्ज़ी में जो आलू होते थे वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे। तो उसी तरीके से मैं भी आज बना रही हूँ और अक्सर मैं भी आलू डालकर करेले में बनाती हूँ। करेले के जो आलू होते हैं खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर जो सारे आलू हैं उनको मैंने छील लिया है और यहाँ पर सारे आलू छिल चुके हैं। तो अब इनको हम चलते हैं, इनको धो लेते हैं। तो यहाँ पर इनको हमने 3-4 पानी से अच्छे से इन आलूओं को वॉश कर लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इनको अभी मैं रखती हूँ साइड में, आगे की तैयारी करते हैं। तो इधर हमने जो करेले रखे थे उनमें देख सकते हैं कितना सारा पानी निकला हुआ है। तो ये जो सारा पानी है इससे जो करेले की कड़वाहट है वो निकल जाती है। तो इनको हाथों से दबाते हुए इनका हम पानी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हल्के हाथों से ही हमें दबाना है, बहुत ज़्यादा जोर लगा के नहीं दबाना है। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके ऐसे हाथों में लेंगे और इनको हल्के हाथों से दबा देंगे, जिससे जो इनका पानी है निकल जाए। तो पूरी तरीके से हमें नहीं निकालना, बस हल्का हल्का सा इसका पानी निकालना है हमको। तो इसी तरीके से जो बाकी करेले हैं सारे करेलों को हमें पानी निकाल लेना है। इससे क्या है, जब हम सब्जी बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रह जाती है, सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर सारे जो करेले हैं इनका हमने पानी निकाल लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा इसका पानी निकल चुका है। तो यहाँ पर लीजिए सारे करेले हमने इनका पानी निकाल लिया है और जो ये बाकी बचा पानी है इसको हम हटा देंगे, इसका हम इस्तेमाल सब्जी में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इधर हमने सारे जो करेले के पीसेस हैं सारे निकाल लिए हैं, सारा पानी इनका निकल चुका है। तो चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हमने गैस चूल्हे पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल को हमने गरम कर लिया है और जो हमने
आलू को छील कर रखा था इसमें डाल देंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जिससे क्या है, जो एक करेले में हम आलू को बनाएंगे, फ्राई करके आप बनाइएगा तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर इनका गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जो आलू हैं सारे फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, अब इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सारे आलूओं को हमें निकाल लेना है। तो यहाँ एक प्लेट पे हम सारे आलू निकाल लेंगे और इस तरीके से अगर आप आलू फ्राई करके सब्ज़ी में डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो सारे आलू हमने निकाल लिए हैं और उसी कढ़ाई में यहाँ पर जो करेले थे इनको भी हम डालकर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही सारी चीज़ें हमें फ्राई कर लेनी हैं। तो यहाँ पर इन्हें चलाते हुए बढ़िया सा हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो लगातार बराबर आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बीच बीच में आप इसे चला दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो करेले का है कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इन्हें फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैं यहाँ पर थोड़े पीसेस लेकर आपको दिखा देती हूँ, दबा कर देख सकते हैं ये लगभग 80% ये कुक हो चुके हैं। तो बस इससे ज़्यादा हमें उन्हें फ्राई नहीं करना है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक थाली में जो है सारे जो करेले हैं इनको हम निकाल लेंगे और इस तरीके से फ्राई करके आप जब करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो सारे हमने यहाँ पर करेले निकाल लिए हैं और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको भी रखेंगे साइड में। इधर हमने गैस चूल्हे पर एक रख दिया है कुकर और इसमें जो वही हमने करेले फ्राई किए थे वही वाला तेल इसमें डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है तो इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और यहाँ पर आधा चम्मच यहाँ पर हम जो सौंफ होती उसको डाल देंगे। सौंफ का फ्लेवर सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया आता है और थोड़ी सी यहाँ पर हम मेथी दाना डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मेथी मत डालिएगा। और अब इनको हल्का सा कुछ सेकंड के लिए इनको हम भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इनको। तो यहाँ पर सारी चीज़ें भून चुकी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन। तो यहाँ पर 7-8 कलियाँ ऐसे हमने बारीक कट कर के ली थी, इनको भी डाल देंगे और हल्का सा इन्हें भी हम भून लेंगे। तो हल्का सा इनका जो है कलर चेंज हो जाए, ब्राउन कलर के हो जाए, बस इतना हमें भून लेना है। तो यहाँ पर लहसुन अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज को ऐसे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है और इसको हम डाल देंगे कुकर में। और करेले की सब्ज़ी जब भी आप बनाएं तो उसमें प्याज जो है ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालिए, तभी जो है करेले की सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर सारे प्याज को हमने कुकर में डाल दिया है और इसको अब मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। तो इन्हें ये जो प्याज है बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है, बस हल्का ये पिंकिश हो जाए, बस इतना ही हमें इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पर जो प्याज है अच्छे से भुन चुकी है, बहुत ही बढ़िया से भुन चुकी है, इससे ज़्यादा हमें इसको डार्क नहीं करना है। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ पर आधा चम्मच हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर हम इसमें डाल देंगे और इनको अब हम अच्छे से चलाते हुए कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। यहाँ पर आप अगर करेले में मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च डाल लीजिएगा। हमारे यहाँ मिर्च नहीं डाली जाती करेले में, इसलिए हमने यहाँ पर मिर्च नहीं डाली है। और अब यहाँ पर सारे मसाले जो हैं अच्छे से हमें चलाते हुए भून लेना है। तो अच्छे से मसालों को हमने भून लिया है और अब इसमें जो हमने आलू को फ्राई करके रखा था इनको भी हम इसमें डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मसालों में हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो पहले से ही जो आलू भुने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है। और अब इस पर रख देंगे ढक्कन और लो फ्लेम पर इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं और एक बारी हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। तो ये जो आलू हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि आलू जो है पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको 3 मिनट के लिए इसको पका लिया है। और अब इसमें जो हमने करेले को फ्राई किया था इनको भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे करेलों को डाल देंगे। तो ये जो सब्ज़ी है आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैं इससे कुकर में बना रही हूँ। ईज़िली बहुत ही फटाफट ये सब्ज़ी कुकर में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बारी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मसालों के साथ मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें कुछ सेकंड के लिए हमने इनको भून लिया, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है।
और इसमें अब डाल देंगे गरम पानी। तो यहाँ पर ठंडा पानी मत डालिएगा, गरम पानी ही डालिएगा। तो यहाँ पर आधा कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अब सब्जी को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है सब्जी को। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पर अब डाल देंगे 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने लिया है भुना हुआ मेथी, कलौंजी और जीरा, थोड़ा सा हमने इसमें डाला है। और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। तो नमक हमने करेले में पहले भी डाला था, तो आप उसी हिसाब से ही डालिएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को एक बार हम और मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हैं और अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। तो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने गुड़ का लिया है और इसको हाथों से अच्छे से मैश करके हम इसमें सब्जी में डाल देंगे। इससे क्या है, जो करेले में है जो कड़वाहट होती है उसको ये बैलेंस करेगा और गुड़ डालने से क्या है, सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें आधा चम्मच हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल देंगे और यहाँ पर हमने लिया है दही। तो ये जो खट्टी वाली दही हमने ली है, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही। इससे जो करेले की सब्ज़ी का टेस्ट है बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो दही डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गैस का फ्लेम हमने अभी लो ही रखा है, लो फ्लेम पर अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। अगर आप करेले में दही नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर आप एक बार डाल कर देखिएगा, इस तरीके से सब्जी बनाइएगा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इन्हें हम कम मसालों में बना रहे हैं, तब भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अब कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 विसल आने तक इसको हम कुक कर लेंगे। तो कुकर में 1 विसल आ चुकी थी, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और कुकर की सारी गैस निकल चुकी है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से धनिए के पत्ते और सब्जी को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जी जो है अच्छे से सारी चीज़ें पक चुकी हैं, क्योंकि पहले ही मैंने इन्हें फ्राई करके डाला था, तो सारी चीज़ों को पकने में टाइम नहीं लगता है। और जो आलू भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इनको मैं एक आलू आपको कट करके दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। आप चाहे तो आलूओं को ये फोक से थोड़ा सा प्रिक करके भी डाल सकते हैं, जिससे जो मसाले हैं आलू के अंदर तक चला जाएगा। और एक बार हम सारी चीज़ों को अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई। कम मसालों में हमने इन्हें बनाया है, तब भी ये सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब हम इस करेले की सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है और इसी में हम सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो ये कम मसालों में सब्जी बनकर तैयार हुई है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे आप बनाकर फ्रिज में रखकर लगभग 3 से 4 दिन तक आप आराम से इसे खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और इसमें जो हमने आलू डाले हैं वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो एक बार आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा। आप इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाएंगे तो 2 की जगह 4-4 रोटियां खा जाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, आप हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।